हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिपेटो पैंक्रियाटिको बिलियरी सिस्टम स्टडी करेंगे। तो इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड स्प्लीन के चैप्टर्स वी विल कवर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लिवर में टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है लिवर एब्सेस। मे बी लिवर एब्सेस मोस्ट कॉमन कॉज है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है ये फीको ओरल रूट से होता है बाई इंजेक्शन ऑफ द मैच्योर सिस्ट ऑफ द पैरासाइट। एटियोलॉजी में जो है कॉजेज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है। रिस्क फैक्टर में अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन, सिरोसिस, इम्यूनोसप्रेशन एंड पेशेंट ऑन स्टेरॉइड थेरेपी। पैथोजेनेसिस में इंजेक्शन ऑफ दिस सिस्ट and the cyst passes through the stomach undamaged and in alkaline medium the intestine cyst wall lysis occurs by the trypsin and excitation होता है, release of quadrinucleate amoeba होगा and metacyst trophozoite are formed and to form trophozoites habitat in the crypts of cecum and sigmoid and amoebic typhlitis होती है। उसमें superior mesenteric vein एंड inferior mesenteric vein एंड पोर्टल वेन एंड लिवर, इसके थ्रू ये आगे बढ़ेगा, लिवर तक पहुँचेगा। पोस्चेरो लिवर में पोस्चेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब जो है इट इज़ द कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन इफेक्ट एंड लार्जर साइज। ट्रोफोसाइट वहाँ पे जाके रिलीज़ करते हैं हिस्टोलाइसिन, उसकी वजह से साइटोलिसिस होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स होता है एंड अमीबिक हेपेटाइटिस विथ मल्टीपल माइक्रोएब्सेस फॉर्मेशन होगा। लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड रिलीज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ आरबीसीज होगा एंड इसकी वजह से फॉर्मिंग ऑफ एनकोविसॉस पस होगा, स्पेशली इन द लार्ज कैविटी। देन चॉकलेट ब्राउन ऑर्डरलेस स्टाइल कलेक्शन है and if it is neglected and it can complicate in the form of secondary bacterial infection like septicemia and liver failure and it can rupture also। rupture में pleural rupture हो सकता है that will cause pleural effusion and peritoneal rupture हो सकता है that can cause peritonitis। मैनेज कैसे करेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट में कंप्लीट रिस्पॉन्स देखते हैं इन लेस देन 3 सेंटीमीटर ऑफ एब्सेस एंड टैबलेट में मेट्रोनिडाजोल है 800 मिलीग्राम TDS देंगे 10 डेज़ के लिए, नहीं तो फिर इंजेक्शन। मेट्रोजिल मेट्रोनिडाजोल देंगे 500 मिलीग्राम IV इटरली। टैबलेट टिंडाजोल देते हैं 600 मिलीग्राम BD और 5 डेज़ के लिए एंड secnidazole and ornidazole can also be useful। oral and IV antibiotics are essential to control the secondary infection। टैबलेट सिफोटैक्सिम 200 मिलीग्राम देते हैं BD फॉर 7 डेज। टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन BD देंगे 7 डेज़ के लिए। टैबलेट एमोक्सिसिलिन देंगे 625 TDS फॉर 7 डेज। इंजेक्शन ड्राई हाइड्रो एमेंटीन जो है ये अराउंड 1.5 मिलीग्राम पर kg पर डे है, हम देना है 5 डेज थे। शुड बी गिवन अंडर दी कार्डियक मॉनिटरिंग। टैबलेट क्लोरोक्विन है 250 मिलीग्राम BD देंगे 10 to 14 डेज़ के लिए। एंड सिस्ट इरेडिकेटर्स लाइक डिलॉक्सिनेट फ्यूरिएट एंड आयोडोक्विनोल एंड पामोमाइसिन। एस्पिरेशन में इंडिकेशन ऑफ एस्पिरेशन लार्ज एब्सेस, इन्फेक्टेड एब्सेस एंड प्रेगनेंसीज है। टाइप्स में ब्लाइंड एस्पिरेशन करते हैं बाई पासिंग द निडल इन द राइट 6th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिडल लाइन एंड USG गाइडेड एस्पिरेशन करते हैं थ्रू एंटीरियर एस्पेक्ट। aspiration fluid is sent for the culture sensitivity, cytolysis and trophozoites। then percutaneous drainage होता है under ultrasound guidance and pectoral catheter is placed into the abscess cavity to drain the pus। सर्जरी कब करते हैं लिवर एब्सेस में? इंडिकेशंस आर जो इवन आफ्टर रप्चर रिपीटेड एस्पिरेशन इफ एब्सेस कैविटी फील्स अगेन, अगर थिक पस है, मल्टीलोकुलेटेड एब्सेस है, लेफ्ट लोब में अगर एब्सेस है, बिकॉज लेफ्ट लोब का एब्सेस जो है डेंजर ऑफ रप्चर टू पेरिकार्डियल कैविटी होता है, दैट कैन बी फेटल एंड रप्चर्ड लिवर लोब एब्सेस ऑलरेडी रप्चर्ड हो चुका है, कॉर्डेड लोब एब्सेस है एंड मल्टीपल एब्सेस है, तो सर्जरी इज प्रेफर्ड। प्रोसीजर में ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच के थ्रू जाएंगे। एब्सेस एरिया इज ओपन, पस इज इवैक्यूएटेड एंड मेलिकॉर्स कैथेटर इज प्लेस्ड। कॉम्प्लिकेशन में एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग,
लिवर फेलियर इन सिरोटिक पेशेंट्स एंड इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस फॉर्मेशन एंड बाइल लीक है या बाइल पेरिटोनाइटिस एंड फिस्टुला है। फॉलोअप में काउंसलिंग करना है टू अवॉइड द अल्कोहल एंड रिपीटेड लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, रिपीट यूएसजी कराएंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ कंप्लीट रिजोल्यूशन एंड प्रोग्नोसिस में डिस्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट 4% मोर्टेलिटी रेट है। तो बिकॉज ऑफ दिस 4% मोर्टेलिटी रेट लिवर एब्सेस हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ मतलब सर्जिकल इमरजेंसी ऑल्सो, स्पेशली रप्चर्ड लिवर एब्सेस। तो लिवर के बाद चलते हैं हम गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में द टॉपिक इज़ कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर। कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर कैसे प्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट इज मास इन द राइट अपर एब्डोमेन विच इज़ हार्ड एंड नॉन टेंडर, पेन होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है। पालपेपर नोडुलर सेकेंडरीज हैं एंड एसाइटिस है, इसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस होगा एंड इंसिडेंटली confirmed by the biopsy of cholecystectomy specimen is more common in the females and more prevalence in the eastern UP and Bihar. Differential diagnosis में hepatocellular carcinoma, palpable gallbladder like in mucosin, carcinoma head of pancreas, cholangiocarcinoma, colorectal cyst and hepatic hiatal cyst are in the differential diagnosis. To confirm we can advise the USG of abdomen as the primary investigation, CT abdomen to see the operability, USG guided FNAC to confirm the diagnosis, and LFT to check the functional status of the liver। MRCP करना है मेनली, तो इसको करते हैं तो check to which help in the staging of the disease। लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी टू सी द एक्सटेंट ऑफ मेटास्टेसिस। ट्यूमर मार्कर में कार्सिनोमा 19 CNTN 19.9 है, इट इज़ इंक्रीज इन 80% ऑफ द केसेस, इसको ट्यूमर मार्कर की तरह यूज़ करते हैं। द फर्दर मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन द TNM स्टेजिंग एज पर द AGCC। तो 1A जो होता है इट इज़ ओनली लैमिना प्रोप्रिया, 1B मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक होगा। 2A है, 2A में पेरी मस्कुलर टिश्यू जो है इन्वॉल्व हो जाएगी पेट्रोनियल साइड की। 2B में पेरी मस्कुलर टिश्यू ऑफ हेपेटिक साइड आ जाएगा। एंड 3B में ये तो बियॉन्ड सिरोसा पहुंच जाए या लिवर को इनलाज किया हो लेकिन लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ द लिवर इज इनलाज और 1 एडजेसेंट ऑर्गेनिज्म वाज। T4 में अगर स्प्रेड मोर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ द लिवर है, मोर देन 2 एडजेसेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व लाइक जो है CBD, स्टमक, डुodenum, कोलन एंड ओमेंटम। एंड N1 स्टैंड फॉर 1 to 3 पेरी कोलेसिस्टिक लिम्फ नोड्स ग्रुप एंड मोर देन 4 अगर लिम्फ नोड ग्रुप हैं तो N2 में आएगा। एंड M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस विल बी प्रेजेंट एंड ट्रीटमेंट में सर्जरी इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट। एंड TIS एंड T1A जो है इसमें लैब कोलेसिस्टेक्टमी होगा। T1B में लैब कोली विथ रेडिकल लिम्फ नोड डिसेक्शन होगा। T2 में एक्सटेंडेड कोलेसिस्टेक्टमी विथ क्लियरेंस। T3 में न्यूअर जोन कीमोथेरेपी कोलेसिस्टेक्टमी विथ क्लियरेंस है। T4 में देयर इज़ इनऑपरेबल एंड पैलिएटिव कीमोथेरेपी देना है। फॉर कीमोथेरेपी गैमेक्स रेजिम देते हैं, उसमें जेमसेटामिन एंड ऑक्सैलियरी प्लेटिन होते हैं। प्रोग्नोसिस जो है पुअर प्रोग्नोसिस है, 5 ईयर सर्वाइवल अगर देखिए तो अप टू स्टेज 1 to 2 स्टेज तक केवल 60% सर्वाइवल है, ओवरऑल ओनली 5% सर्वाइवल रेट है। देन मिरीजी सिंड्रोम, और मिरीजी सिंड्रोम में जो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गॉल स्टोन है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर दी अर्जेंटीना के सर्जन थे 1948 में उन्होंने बताया था, डॉक्टर पाल्बो लुइस मिर्जी, उनके नाम पे रखा गया मिर्जी सिंड्रोम। 1% केसेस ऑफ दी कोलेसिस्टेक्टमीज में मिलता है एंड पोस्ट ऑफ सर्जिकल मोर्टेलिटी इसकी हाई है 8 to 10% होती है। एंड इंसिडेंस ऑफ CAGB इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ दिस। तो इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? गॉल स्टोन इम्पैक्शन होता है इन GB वॉल, मेनली इन दी हार्टमैन पाउच, रियली इन दी फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर एज वेल, एंड इट कंप्रेसेस इट एंड प्रेशर नेक्रोसिस हो जाएगी। फर्दर गेट्स एडहेरेंट टू दी CSD और CBD वॉल, यहाँ से हार्टमैन पाउच से CSD में एडहेरेंट हो गया एंड कंप्रेशन ऑफ द बिलियरी आउटफ्लो होगा एंड कोलेडोकल फिस्टुला बन सकता है। फिर क्लिनिकल फीचर में फीवर जो है, एब्डोमिनल वॉल,
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, राइट अपर abdominal टेंडरनेस along with the soft enlarged liver pulpal रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में LFT कराएंगे, इसमें फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलेगा। USG एब्डोमेन कराएंगे फॉर गॉल स्टोन्स। CCT एब्डोमेन में मिर्जी सस्पेक्टेड एंड ERCP एंड MRCP में डिलिनिएशन ऑफ डक्ट एनाटॉमी एंड IHBRD विथ ब्लॉक एट दी कॉमन डिवाइड डक्ट होगा एंड HIDA स्कैन होगा। Management is based on the type of Mirzi syndrome as per the modified Sendi's classification of 2018। तो उसमें जो है टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1 जो है इसका 10% इंसिडेंस रेट है। तो एक्सटेंसिव कंप्रेशन होगा CABD और CSD पे बाई ए लार्ज स्टोन इम्पैक्शन इन दी हार्टमैन पाउच एंड विथ अगर प्रेजेंस ऑफ सिस्टिक डक्ट है एंड तो 1A है, अगर सिस्टिक डक्ट ऑब्लिटरेटेड है तो 1B है। इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सब टोटल कोलेस्टेक्टमी कर देंगे और ERCP स्टेटिंग कर देंगे और इट विल सफाइज। जो टाइप 2 मिर्जी होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, 40 to 50% में होता है। स्टोन जो है ये इरोड कर देता है CBD एंड CBHT को लेस देन 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। इसमें सब टोटल कोलेस्टेक्टमी करके जो है कोलेडोकॉटमी करना पड़ता है साथ में, विथ प्राइमरी क्लोजर ऑफ दी CHD CBD एंड T ट्यूब इंसर्शन करते हैं। तो स्टेज 3 होता है, 20-30% इंसिडेंस रेट है। इसमें 1/3 से 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ CHD CBD इन्वॉल्व रहेगा। इसमें और कम पार्शियल कोलेस्टेक्टमी करेंगे केवल अलॉन्ग विद द कोलेडोकॉटमी, प्राइमरी क्लोजर विथ T ट्यूब इंसर्शन करेंगे ही। और इसके अलावा जो पार्शियल कोलेस्टेक्टमी की है तो क्लोजर ऑफ GB फ्लैप करना पड़ेगा साथ में। देन जो टाइप 4 होता है 2 to 5% में ही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है 2/3 से ज़्यादा रहेगा, इंटायर सर्कमफ्रेंस तक इन्वॉल्व हो सकता है। अलॉन्ग विद दी कोलेसिस्टोडुनल फिस्टुला भी बन सकता है एंड कोलेसिस्टेक्टमी करके हेपेटिकोजेजुनोस्टमी रूल बाई हेपेटिकोजेजुनोस्टमी करना पड़ेगा इसको। देन नेक्स्ट इज स्टेज 5 जो 15 से 25% इंसिडेंस होता है। इसमें कोलेसिस्टोडुनल फिस्टुला के साथ साथ कोलेसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला भी रहेगा। तो कोलेसिस्टेक्टमी करेंगे, प्राइमरी रिपेयर ऑफ बॉवल फिस्टुला करना होगा एंड हेपेटिकोजेजुनोस्टमी करेंगे। इसमें 4A 4B होता है। 4A में जो है गोलस्टोन इलियस नहीं रहेगा, 4B में गोलस्टोन इलियस भी रहेगा बिकॉज ऑफ द कोलेसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला। तो मान लीजिए फिस्टुला के थ्रू या फिर सिस्टिक डक्ट के थ्रू गोलस्टोन CBD में आ गया तो इट इज़ कॉल्ड एज कोलेडोकोलिथियासिस, प्रेजेंस ऑफ गोलस्टोन CBD। तो इसको कैसे मैच करते हैं, तो सबसे पहले डायग्नोस करेंगे थ्रू क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जॉन्डिस इट इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन होगा, एक्टरस पेल स्टूल एंड प्लूराइटिस विल बी देयर। पेन एब्डोमेन मे बी ऑफ बिलियरी कोलिक एंड नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन रहेगा। फीवर विथ चिल्स एंड राइगर होगा। चारकोल स्ट्राइड होगा ऑफ असेंडिंग कोलेंजाइटिस एंड इंटरमिटेंट पेन, इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट जॉन्डिस विल बी देयर। एंड इन्वेस्टिगेशन में USG एब्डोमेन कराएंगे तो उसमें CBD डायमीटर विल बी मोर देन 1 centimeter, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन विल बी दियर। ERCP में गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस। MRCP में आइडियल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है एंड एंडोअल्ट्रासोनोग्राफी जो है मोर एक्यूरेट है। LFT में बिलिरुबिन लिवर एंजाइम्स विल बी रेस्ड एंड CBC में TLC कैन बी रेस्ड एंड परक्यूटिनस कोलेंजियोग्राफी जब इंडिकेटेड होगा तभी करेंगे। PTNR जो है परफॉर्मेंस टाइम प्रोलॉन्ग्ड आएगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पहले जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में इंजेक्शन विटामिन के देंगे 20 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम DPIM 24 आवर्ली 5 डेज तक चलाएंगे एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूजन करेंगे टू करेक्ट द परफॉर्मेंस टाइम। देन IV फूड्स करेंगे टू करेक्ट दी डिहाइड्रेशन एंड IV एंटीबायोटिक्स चलाएंगे टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम IV 12 आवर्ली। इंजेक्शन मिनिटॉल देंगे 200 ml IV 12 आवर्ली टू प्रिवेंट दी हेपेटोरेनियल सिंड्रोम एंड थेरेपेटिक ERCP के लिए प्लान करेंगे। एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरोटमी करेंगे
एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बॉइल्ड स्टोन विद द लिथोट्रिप्टर एंड स्टोन का एक्सट्रैक्शन बाय डॉर्मिया बास्केट और बलून कैथेटर एंड प्लेसमेंट ऑफ द सीबीडी स्टैंड। सर्जरी अगर थेरेपेटिक रेसिपी से नहीं हुआ तो सर्जरी कैन बी परफॉर्म। सर्जरी में लैब कोलेडोको मेथड में करते हैं। स्टोन इज विजुअलाइज्ड यूजिंग द कोलेडोकोस्कोप एंड यू ओपन कोलेसिस्टोलिथोटमी होता है। स्टोन इज रिमूव्ड यूजिंग दी डेस्जार्डिन्स कोलेडोकोलिथोटमी फॉर्सेप एंड बेक्स सीबीडी डायलेटर इज यूज्ड टू confirm the patency. CBD is closed over the Kehas T tube and T tube cholangiogram done after the post-op day 10 to 14. T tube is removed after the confirming the patency and free flow. Management of the choledochal cyst. प्रेजेंटेशन में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखेंगे 80% केसेस में होगा। एब्डोमिनल मास 30% केसेस में एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा रेस्ट में। क्रिटिकल ये ट्रायड ऑफ कोलेडोकल सिस्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मास एंड पेन। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्वेलिंग विच अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स क्या क्या होती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, इंटरसेप्शन, pseudopancreatic cyst and choledochal cyst. These are the swellings that can appear and disappear. Investigations: USG abdomen, unilocular cyst होता है biliary system, CCT abdomen and percutaneous transhepatic cholangiogram करा सकते हैं to see the intrahepatic biliary system and hepatobiliary nucleoid scan टेस्ट कर सकते हैं। या CP to see the tenotomy, FT to see the status of the liver, MRCP to see the status of pancreatic and biliary system and pancreatico-biliary maljunctions. For the management point of view, choledochal cyst is classified by the Turani modification of Alonso-Lenz classification. इसमें टाइप 1 जो कोलेडोकल सिस्ट है उसमें डायलिटेशन ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री होता है 60%, ये सबसे ज़्यादा यही कॉमन है टाइप 1। इसमें इट कैन बी टाइप 1A, टाइप 1B, टाइप 1C। उसमें CSF सिस्टिक, सेकुलर एंड फ्यूसिफॉर्म डायलिटेशन होगा। देन टाइप 2 में देयर विल बी डायवर्टिकुला ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी रेडिकल ट्री 5% एंड टाइप 3 में कोलेडोकोसील है ऑफ 5%। सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ द इंट्राडुमिनल पार्ट ऑफ द CBD हो सकता है 5% केसेस में। एंड टाइप 4 में देयर विल बी 30% केसेस में देयर इज डायलिटेशन ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक एंड इंट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री विच इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। एंड टाइप 4B में डायलिटेशन ऑफ मल्टीपल सेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट होगा। एंड लास्ट में टाइप 5 जो होता है कैरोलीज डिजीज़ होता है। कैरोलीज डिजीज़ में देयर इज़ ओनली मल्टीपल इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल डायलिटेशन होता है। ट्रीटमेंट जो है सर्जरी, कोलेडोकल सिस्ट का सर्जरी ट्रीटमेंट है एंड प्रोसीजर परफॉर्म जो होगा इसमें डिपेंडिंग ऑन दी ग्रेडिंग होती है। एंड जो स्टेज 1 वाली होती है इसमें एक्सीजन ऑफ द सिस्ट करते हैं विथ रोमन वाई, पैड को जिनोस्टमी करेंगे। स्टेज 2 जो है उसमें एक्सीजन ऑफ सिस्ट विद दी प्राइमरी रिपेयर ऑफ CBD करेंगे। स्टेज 3 में एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरेक्टमी करना होगा। स्टेज 4B में सिस्ट एक्सीजन विद कोलेसिस्टेक्टमी विथ रूवन वाई हेपेटिको कोलेडोको जिनोस्टमी करेंगे। एंड लिलीज जो ऑपरेशन उसमें लिलीज ऑपरेशन में पोस्टिया सिस्टिक वॉल इज adhere to the portal vein and parts of the cystic wall is left. स्टेज 4A में लिवर या स्टेज 4A या फिर 5 में वी कैन डू दी लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा जो है कोलेडोकल सिस्टम, बिलियरी ट्री का बिलियरी सिस्टम का एनोमलीज। फिर एक क्रूवोजियस लॉ आता है गॉलस्टोन से रिलेटेड। तो क्रूवोजियस लॉ क्या होता है देखते हैं। तो इन अ पेशेंट विद दी जॉइंटिस इफ देयर इज़ अ पाल्पेबल गॉल ब्लैडर इट इज़ नॉट ड्यू टू दी स्टोन। तो दिस लॉ रेशनल क्या है, तो स्टोन डिजीज होती है उसमें जीबी कॉन्ट्रैक्टेड होता है
एंड फाइब्रोटिक आइडम होता है नॉन डिस्टेंडेबल होगा. एंड दैट्स वाई इवन इन ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू CVD स्टोन गॉल ब्लैडर डज नॉट डिस्टेंड बिकॉज इट इज़ क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड, थिकेंड एंड फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा. एंड इन malignancies like कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंक्रियाज है या प्रीएम्पटरी कार्सिनोमा है, जो इसमें गॉल ब्लैडर होगा, इट विल बी डिस्टेंडेड एंड पाल्पेबल टू द राइट टू द रेक्टस मसल समय रहेगा. एंड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एज ऑफ नॉन टेंडर ग्लोबुलर स्मूथ सॉफ्ट डल मास विच मूव्स विथ रेस्पिरेशन एंड मूव्स एंड विथ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शंस, रूल में नॉट बी यूजफुल एंड सम एक्सेप्शंस. अगर एब्सेंस गॉल ब्लैडर एब्सेंट है या इंट्राहेपेटिक गॉल ब्लैडर है या प्रीवियस कोलेसेक्टमी हो चुकी है, तो इट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल. एंड एक्सेप्शन ऑफ द रूल है जिसमें जो गॉल ब्लैडर डिस्टेंड मिलता है में डबल इम्पैक्शन ऑफ द स्टोन है, 1 इन CVD 1 इन सिस्टिक डक्ट, डबल इम्पैक्शन स्टोन हो गया. लार्ज स्टोन इन दी हार्टमैन पाउच है एंड इम्पाइमा गॉल ब्लैडर है CVD स्टोन. दीज आर दी 3 exceptions. Then after gallbladder coming to the pancreas. Pancreas में carcinoma head of pancreas is very common. What are the differential diagnosis of carcinoma head of pancreas? तो उसमें रेट्रोपेरिटोनियल मास होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, एडवांस एडहेरेंट कार्सिनोमा स्टमक, एडवांस एडहेरेंट कार्सिनोमा ट्रांसवर्स कोलन, CVD स्टोन, बाइल डक्ट स्ट्रक्चर एंड लिम्फ नोड कंप्रेसिंग द CVD, cholangiocarcinoma of the regional CVD and chronic pancreatitis. They all can come under the diagnosis in the differentials of the carcinoma head of pancreas. एंड जो कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंक्रियास के लिए जो विपल्स ऑपरेशन करते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए, दैट इज़ पेंक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी. तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? और इज लार्ज प्रोसीजर. कॉम्प्लिकेशन कैन बी डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होता है, 19% केस में मिलता है. पेंक्रियाटिक फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है 14% में. बाइल लीक हो सकता है. इन्फेक्शन हो सकता है लाइक इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस, वुंड इन्फेक्शन, कोलेंजाइटिस, पेंक्रियाटिस एंड न्यूमोनिया. एंड मोर्बिडिटी इज़ हाई. मोर्टेलिटी इज 2 to 8%, दैट इज एवरेज इज 3% के राउंड. देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द हेड ऑफ कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंक्रियास. तो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देयर विल बी द जॉन्डिस विल बी पेनलेस, सीवियर एंड प्रोग्रेसिव विथ पाल्पेबल गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड विथ प्लूराइटिस. इसमें स्क्रैच मार्क्स होंगे, विथ क्ले कलर्ड स्टूल रहेगा, एकोलिक स्टूल एंड इंटरमिटेंट इन केस ऑफ पेरियम्परी कार्सिनोमा होगा. इसके अलावा पेन इन दी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, एपिगैस्ट्रियम होगा. बैकएक होगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल नर्व्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. डिसरप्शन होगा ऑफ द नर्व शीथ बाय द ट्यूमर. पेन विल इंक्रीज ऑन द नाइट एंड आफ्टर फूड एंड इन रिकम्बेंट पोजिशन. सिल्वरी स्टूल होगा which will be due to mixing of the undigested fat with the metabolized blood. It may be associated with the diarrhea and steatorrhea. There will be loss of appetite, weight and appetite, and features of spread होगा. इसमें duodenal obstruction हो सकता है. एंड जो हाइड्रोहेपेटोसिस में लिवर सेकेंडरी नोड्यूल्स मिलेंगे. ट्रोजियस साइंस में माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा. स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड प्रेजेंट रहेगा, ब्लमर शेल्स प्रेजेंट रहेगा. इन्वेस्टिगेशंस में LFT कराएंगे. सीरम बिलिरुबिन एंड डायबिलिरुबिन विल बी रेस्ड. एल्कलाइन फॉस्फेटेज विल बी रेस्ड. सीरम एल्बुमिन विल बी डिक्रीज्ड विद द अल्टर्ड एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो. PTNR विल बी प्रोलॉन्ग्ड. बेरियम मील में पैड साइन जो है होता है, और वाइडनिंग ऑफ द डूडनल सी लूप हो गया, और रिवर्स 3 साइन होगा इन दी पेरियम्पलरी वैरायटी. एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, पैड साइन है, पेरियम्पलरी वैरायटी रिवर्स साइन है. एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे तो पिक्चर ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है, और रोस्थॉन साइन मिलेगा. एंड USG एब्डोमेन में ग्रोथ मिल सकते हैं, एब्डोमिनल ग्रोथ. गॉल ब्लैडर में लिवर लिम्फ नोड स्टेटस मिल सकता है. साइज ऑफ दी CVD तो नॉर्मल रहेगा, लेस देन 10 मिलीमीटर में. पोर्टल वेन एंड एसाइटिस.
pancreatic protocol, spiral CT abdomen. So site size, extent and infiltration by the tumor, the status of CVD and pancreatic duct and portal veins are there. Endosonography, तो अपर GI एंडोस्कोपी होगा, तो it is useful to see the mural invasions and the guided FNAC and biopsy can be taken. MRCP में नॉन इन्वेसिव टेस्ट है टू विजुअलाइज द होल पैंक्रियाट जो है पैंक्रियाटिक बिलियरी ट्री. एंड ERCP में पैंक्रियाटिक जूस साइटोलॉजी विथ ब्रश बायोप्सी इज टेकन. CT एंजियोग्राम करेंगे टू सी दी वेस्कुलरिटी एंड रिसेप्टिबिलिटी. ट्यूमर मार्कर्स कार्सिनो एम्ब्रियोनिक इंडियन होता है 1919 एंड CA 494 होता है. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक इंडियन का ये कार्बोहाइड्रेट इंडियन है CA. तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशंस. देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ दी कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियास. तो TNM स्टेजिंग होती है इसकी. TNM में कार्सिनोमा TIS in situ हो गया. तो 1 है ग्रोथ लिमिटेड टू दी पैंक्रियास होगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा. T2 में ग्रोथ लिमिटेड टू पैंक्रियास बट मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा. T3 में एक्सटेंशन होगा इन CVD एंड ड्यूडेनम. T4 में देयर विल बी एक्सटेंशन इन दी पोर्टल वेन, मेसेंट्रिक वेन, SMA, सिलियक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लीन, स्टमक, कोलन में हो सकता है. तो T4 में जाएगा इन सब में करा हो. तो लिम्फ नोड, अगर रिजल्ट लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो N1 आएगा, और अगर मेटास्टेसिस हो गई तो M1 आएगा. स्टेजिंग सिंपल है. स्टेज 0 में इन situ के साथ N0M0 रहेगा. 1A में T1 N0M0, 1B में T2 N0M0, 2A में T3 N0M0, 2B में T3 N1 M0M0. एंड स्टेज जो है इस 3 में T4 N कोई भी हो M0, एंड जो स्टेज 4 है उसमें T कोई भी हो N कोई भी हो N1. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ रिसेप्टिबिलिटी जो होती है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन. तो जो कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियास को रिसेप्टेबल बोलते हैं इफ ट्यूमर इज विद इन पैंक्रियास विथ नो इन्फिल्ट्रेशन एंड अबटमेंट ऑफ पोर्टल वेन एंड मेसेंट्रिक आर्टरी. तो रिसेप्टेबल है. बॉर्डर लाइन रिसेप्टेबल कब बोलते हैं? तो ट्यूमर इज विद इन पैंक्रियास बट मेसेंट्रिक आर्टरी है, इसका लेस देन 180 डिग्री अबटमेंट है, और हेपेटिक आर्टरी का इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, एंड पोर्टल वेन का शॉर्ट सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट है. और नॉन रिसेप्टेबल कब हो जाएगा? जब नहीं करना है, डिस्टल मेटासिस प्रेजेंट है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और पोर्टल वेन का इन्फिल्ट्रेशन अगर हो गया है तो नॉन रिसेप्टेबल हो जाएगा. ट्रीटमेंट क्या है? अगर रिसेप्टेबल ग्रोथ है तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कराएंगे पहले. तो IV फूड देंगे टू मेंटेन हाइड्रेशन, IV ग्लूकोज देंगे टू रिप्लेनिश ग्लाइकोजन रिजर्व. इंजेक्शन मैनिटॉल देना है 200 ml IV 12 अर्ली 3 डेज़ के लिए. विटामिन K देंगे डीप IM इंजेक्शन 10 मिलीग्राम 10 डेज़ के लिए. एंड इंजेक्शन सिफ्ट्रॉक्सोन चला देंगे 1 ग्राम IV 12 अर्ली 1 डे प्रायर टू द सर्जरी. ERCP स्टेंटिंग करेंगे 2 वीक्स प्रायर टू दी सर्जरी, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल देन PTBD करेंगे 3 वीक्स प्रायर टू दी सर्जरी. एंड देन विल गो फॉर विपल्स ऑपरेशन. विपल्स ऑपरेशन में क्या क्या रिमूव किया जाता है? तो ट्यूमर विथ हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियास, एंड सी लूप ऑफ डूडेनम विथ 10 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल जेजुनम, गॉल ब्लैडर एंड लोअर एंड ऑफ CVD, एंड पेरीकोलोडोकल, पेरीडूडनल, पेरीहिपैटिक एंड पेरीपैंक्रियाटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. इसके बाद ट्रिपल एनास्टोसिस करना होता है टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी. तो उसमें गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, कोलिडोकोजेजुनोस्टमी एंड पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टमी करेंगे. एडजुवेंट कीमोथेरेपी GC रेजिम या एडजुवेंट रेडियोथेरेपी अलॉन्ग विद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी ऑफ 40 ग्रे देंगे. अगर बॉर्डर लाइन रिसेप्टेबल है तो पहले न्यू एडजुवेंट चलाएंगे कीमोथेरेपी, जेमसिटाबिन प्लस फॉलफोरिन एंड सिस्प्लेटिन जो रेजिम है वो. एंड न्यूजन रेडियोथेरेपी देंगे 5000 सेंटीग्रेड का इंटू 5 डेज अ वीक और 5 वीक्स ये चला दिए. एंड उसके बाद फिर आर्गुलर रिसेक्शन परफॉर्म करेंगे डाउन स्टेज करके. इनऑपरेबल ट्यूमर है तो पैलिएटिव कोलिडोकोजेजुनोस्टमी कर दो एज अ बाईपास.
एंड ERCP विथ PTC का डिस्टेंटिंग कर सकते हैं। पैलिएटिव कीमोथेरेपी में फोलिरिनॉक्स रेजिम है, फोलिनिक एसिड, 5-फ्लोरियोसिल, इरिनोसिटैन एंड ऑक्सैलिप्लाटिन। तो ये हो गया कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज। देन पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन देखते हैं। तो पोर्टल हाइपर सिस्टम में अगर हाइपरटेंशन है पोर्टल विनस सर्कुलेशन में, तो कैन कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। कॉजेज जो होते हैं प्री हिपैटिक होते हैं, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक होते हैं एंड हिपैटिक होते हैं। प्री हिपैटिक में मतलब पोर्टल वेन का लीवर तक पहुंचने से पहले का कोई कॉज है, लाइक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो गई या स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो गई, हाइपरकोगुलेबल स्टेट, पेरीपोर्टल इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, एक्सटेंसिव कंप्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज एंड स्टमक एंड नियोनेटल अम्बिलिकल सेप्सिस है। देन पोस्ट हिपैटिक लीवर से ड्रेन होने के बाद जो है लिवर से आगे, तो बर्चियरी सिंड्रोम, वेनो-ओक्लूसिव डिजीज, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये होगा पोस्ट हिपैटिक कॉज। एंड हिपैटिक कॉज मतलब लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, 80% कॉज जो है 80% प्रॉब्लम यही होता है, जो पोर्टल पाइमिया, अल्कोहल सिरोसिस, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड सिस्टोसोमियासिस, hepatitis and nodular regenerative hyperplasia, Wilson's disease, hemochromatosis, congestive hepatic fibrosis. These are the hepatic causes 80% केसेस में। पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज यही होगा। फिर मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करेंगे बाय क्लिनिकल फीचर्स। ट्रायड ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, लाइक इसोफेजियल वेरिसेस, स्प्लीनोमेगाली एंड एसाइटिस। इसके 3 जो है ये ट्रायड ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन है। एंड जॉन्डिस विल बी देयर, फीचर्स ऑफ इनकेफेलोपैथी, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, कोगुलोपैथी होगा, हिपरटेनल सिंड्रोम होगा। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैसिव ब्लीड ड्यू टू दी पोर्टल हाइपरटेंशन, उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट में देयर विल बी IV ड्रग्स देंगे, इंजेक्शन वैसोप्रेसिन देते हैं 0.1 यूनिट पर मिनट फॉर 24 आवर्स, ऑक्सीडेट देते हैं 50 माइक्रोग्राम पर आवर 5 डेज के लिए। एंड प्रोपेनालॉल चलता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड चलता है 500 मिलीग्राम IV डाली, एंड IV फ्लूइड चलता है। एंड सेंगस्टैकेन, ब्लैकमोर ट्यूब लेंगे, बैलून डम्बोनार्ड इससे होती है, और ये 4 ल्यूमेन की ट्यूब है। एंड एक ल्यूमेन गैस्ट्रिक बैलून के लिए, एक इसोफेजियल बैलून के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, एक इरिगेशन के लिए, एक सक्शन के लिए। एंड ब्लीडिंग 300 to 400 mmHg प्रेशर से इसोफेजियल बैलून इंक्रेट करते हैं, तो ब्लीडिंग स्टॉप्स। एंडोल्यूमिनल थेरेपी, तो उसमें स्क्लेरोथेरेपी, बेंडिंग ऑफ इसोफेजियल वेरिसेस, लाइगेशन ऑफ वेरिसेस, एक्रिलेट ग्लू एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन, these can be tried after the stoppage of the bleeding. then इलेक्टिव मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। इलेक्टिव में स्क्लेरोथेरेपी देते हैं, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, इंट्रावेलिशियल 5 ml एंड पैरावेलिशियल 3 ml इंजेक्शन देते हैं। मैक्सिमम ये 6-3-9 हो गया, मैक्सिमम 15 ml तक इसको दे सकते हैं। एंड इसको वीकली देंगे 6 to 8 साइकिल्स के लिए। एंड स्क्लोजन में इथेनोलामीन ओलिगेट 5% सोल्यूशन, प्रोडोकोनल 3% सोल्यूशन आर यूज। देन नॉन सेलेक्टिव शंट सर्जरीज, नॉन सेलेक्टिव शंट सर्जरीज में पोर्टो केवल शंटिंग हो गया IVC और पोर्टल वेन के बीच में, मीजेंटेरो केवल शंटिंग हो गया IVC और मीजेंट्रिक वेन में, मीजेंट्रो रीनल शंटिंग हो गया IVC और रीनल वेन और मीजेंट्रिक वेन के बीच में, स्प्लीनो रीनल शंटिंग हो गया रीनल वेन और स्प्लीनिक वेन के बीच में। तो ये सब नॉन सेलेक्टिव शंटिंग है, बड़ी मतलब मेजर जो वेसल्स हैं उनकी शंटिंग। इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं इसको हटाने के लिए सेलेक्टिव शंटिंग स्टार्ट किया गया। सेलेक्टिव शंटिंग में वॉरेंस शंट होता है, इवाकोची शंट होता है। इसके अलावा पार्शियल शंट सर्जरीज होती हैं बाई दी 6 to 8 डायमीटर ऑफ PTFE ग्राफ्ट। एंड स्प्लीनेक्टमी करते हैं अगर लेफ्ट साइड पोर्टल हाइपरटेंशन है तो इसी से हो जाएगा। एंड टिप्स सर्जरी जो है कैन बी परफॉर्म रेयरली। एंड लीवर ट्रांसप्लांट जो है एज अ लास्ट रिजॉर्ट रहता है पोर्टल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। इन कमिंग टू दी स्प्लीनोमेगेली, तो स्प्लीनोमेगेली के व्हाट आर द कॉजेस,
तो स्प्लीन कन्वीन इलाज इन दी इन्फेक्टिव डिजीज़ है लाइक ट्यूबरक्लोसिस, स्प्लीनिक एब्सेस है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया, टाइफॉइड एंड कालाजार। ब्लड डिजीज़ में स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, इसमें क्रोनिक माइलर ल्यूकीमिया, माइलोफाइब्रोसिस एंड पॉलीसाइथेमिया वेरा, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरेडिटरी लेप्टिकोसाइटोसिस, हेमोलिटिक एनीमिया एंड इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूराइटिकी। मेटाबॉलिक कॉजेज में ला सकता है लाइक गॉचस डिजीज, एमराइडोसिस एंड पोर्फायरियाज। पोर्टल हाइपरटेंशन में हम लोग देख ही लिए, स्पेशली लेफ्ट साइड पोर्टल हाइपरटेंशन एंड कोलेजन डिजीजेस, मेलानिसी लाइक हॉजकिंस लिम्फोमा, स्प्लिक सार्कोमा। These are some causes of splenomegaly. एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो लार्ज स्प्लीन की टीडी में लेफ्ट रीनल मास, लेफ्ट कोलनिक मास, लेफ्ट एड्रेनल मास एंड लेफ्ट साइड का रेट्रोपेडियल मास कैन कम। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है फिर लार्ज स्प्लीन? तो मास होगा इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, स्प्लीनिक नॉच जो है फेल्ट होगी, स्प्लीन मूव्स विद डिस्प्लेशन, डेल होती है परकशन में एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट इलियक फोसा। उसके शाइन होती है हुक साइन जो होता है, तो इनएबिलिटी टू हुक the finger under the left costal margin and cannot insinuate finger under the left costal margin रहेगा and increase span the ट्रोबेसिस स्पेस हो जाता है। तो मैनेजमेंट जो है उसका स्प्लेनेक्टमी कब करते हैं? इंडिकेशंस ऑफ थेरेपेटिक स्प्लेनेक्टमी। तो कुछ इंडिकेशन है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट है, कुछ में इक्विवोकल है और इसमें जो है मे बी है, कुछ में मतलब में बेनिफिट्स में भी दिया लो बेनिफिट। मैक्सिमम बेनिफिट किस में मिलेगा? स्प्लीनिक इंजरी है, स्फेरोसाइटोसिस, आईटीपी, स्प्लीनिक सिस्ट, स्प्लीनिक ट्यूमर्स, हाइपरस्प्लीनिज्म एंड सेगमेंटल और लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें स्प्लीनेक्टमी इज द क्योर, यानी कुछ में इक्विवोकल है ना, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लाइक ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली एंड फेल्टी सिंड्रोम। एंड कुछ में लो बेनिफिट हैं, उसमें जनरली अवॉइड करते हैं, कुछ लास्ट रिसॉर्ट में हो तभी करेंगे लाइक थैलेसीमिया, CML, गॉचस डिजीज़, हॉजकिंस लिम्फोमा फॉर स्टेजिंग लेप्रोटमी एंड सिकल सेल एनीमिया। स्प्लेनेक्टमी के बाद जो है कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज ऑप्सी, दैट स्टैंड्स फॉर ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लेनेक्टमी इन्फेक्शन, ऑप्सी। तो after splenectomy, as there is reduced IgM, tuftin, properdin and other antibodies in the post splenectomy patient, तो फाइगोसाइटोसिस होता है और द इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज डिफेक्टिव और उसकी वजह से दिस पेशेंट है मोर प्रोन फॉर इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोकोकल सेप्टिसीमिया, ये मोस्ट कॉमन यही है। इसके अलावा निजेरिया मेनिंजाइटिस, एचिनफ्लुएंजी, बेबेसिया माइक्रोटी एंड कैप्नोसाइटोफेगा कैनिरम, तो डॉग बाइट के बाद हो सकता है। और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? किस पेशेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा होने के चांस है? पेशेंट अगर कीमोथेरेपी में है, रेडियोथेरेपी में या कोई हेमोलिटिक डिजीज़ है, उसकी वजह से वो हुआ था, स्प्लेनेक्टमी हुआ था, तब ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल इंसिडेंस 4% है आफ्टर स्प्लेनेक्टमी एंड इज कॉमन इन दी फर्स्ट 2 years ऑफ दी स्प्लेनेक्टमी, लेकिन लाइफ टाइम का रिस्क रहता है। क्लिनिकल फीचर्स जो है तो प्रोडोमल फेज होती है जिसमें फीवर, चिल्स एंड राइगर आ जाता है, चिल्स एंड सोर थ्रोट आता है। देन हाइपोटेंशन हो गया, शॉक, DIC, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कोमा एंड फीवर केस में डेथ भी हो सकती है। एंड मोर्टेलिटी ऑफ फुल डेवलप्ड ऑप्सी इज़ वेरी हाई ना, एज हाई एज 50 to 70%। और प्रिवेंशन जो है दैट इज़ प्रोफाइलैक्सिस इज द प्रिवेंशन। इतनी हाई मॉर्टेलिटी है तो पहले से प्रोफाइलैक्सिस देना है, ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो पहले से बचा लो बाय गिविंग वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, PPV 23 वैक्सीन है, तो पॉलीवेलेंट न्यूमोवैक डोजेज होती हैं, पेशेंट ऑफ मोर देन 2 years ऑफ दे सकते हैं। इसको 2 to 3 weeks प्रायर टू सर्जरी देते हैं एंड एक देंगे सून आफ्टर पोस्ट ऑफ रिकवरी और बूस्टर देते हैं 5 year पे। फिर मेनिंगो सील का वैक्सीन होता है, तो ये केवल हाई रिस्क ग्रुप में देते हैं, लाइक कोई ट्रैवल कर रहा है उसमें, एंड क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है इसलिए रूटीन में दिया जाता है। एचिनफ्लुएंजा बी टाइप वैक्सीन है, ये टू ऑल पेशेंट देंगे वॉट एवर द एज, इसको 1 in every 10 years देते हैं। एचिनफ्लुएंजा टाइप भी वैक्सीन देना ही है। एंटीमलेरिया प्रोफिलैक्सिस देते हैं अगर मलेरिया एंडेमिक एरियाज में पेशेंट है तो। एंड
पोस्ट स्पेक्ट्रमी देना होता है, इसको पहले देने की जरूरत नहीं है। एंड लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस होती है यूजिंग बेंजाथिलपेनिसिलिन 12 से 24 लाख यूनिट। एंड एडल्ट में हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसको देना, एंड 16 ईयर चिल्ड्रन तक इसका बेनिफिशियल है प्रोग्राम। अदर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। पार्शियल स्प्लेक्टमी भी कर सकते हैं टू अवॉइड ऑप्सी। तो प्रिजर्वेशन ऑफ 25% ऑफ दिस स्प्लीन जो है अगर कर लिया तो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट दी न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। और एक स्प्लीनिक ऑटो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं मेंटल पैच, अगर निकल भी गया स्प्लीन तो कुछ उसको उसके स्प्लीनिकुलाइज को लेके मेंटल पैच पाउच में ऑटो ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो दिस ऑल अबाउट कंप्लीट हेपेटोपेंक्रेटिक बिलियरी सर्जरी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।